हेलो दोस्तों, आज हम संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान क्या रहा है, हम इस पर चर्चा करेंगे। संविधान क्या है साथियों? संविधान एक जीव दस्तावेज है जिसमें नियमों, कानूनों, परंपराओं का समावेश होता है, जिसके आधार पर शासन का संचालन किया जाता है। किसी भी देश का संविधान वहाँ की राजनीतिक प्रक्रियाओं के लिए एक वैध ढांचा प्रस्तुत करता है। सर्वप्रथम संविधान शब्द का प्रयोग करने वाले पहले भारतीय बाल गंगाधर तिलक थे। सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज विधेयक भारतीयों के संविधान में देखने को मिलता है। साथियों, संविधान निर्माण में राजस्थान का क्या योगदान रहा है, ये कक्षा 7 की पुस्तक का अध्याय 9 है। राजस्थान अध्ययन की कक्षा 7 की बुक है, इसका अध्याय 9 है। उस पर हम चर्चा करेंगे संविधान का निर्माण कैसे हुआ। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 22 भाग, 12 अनुसूचियाँ और 395 अनुच्छेद हैं। और सबसे छोटा संविधान है अमेरिका का, वो सबसे बड़ा है भारत का जो लिखित संविधान है। साथियों, अब पढ़ते हैं राज्य संविधान सभा में राजस्थान के सदस्य। संविधान सभा के गठन के समय राजस्थान अनेक रियासतों में विभाजित था। अजमेर मेरवाड़ा प्रांत सीधे ही ब्रिटिश शासन के अधीन था। किसके अधीन था साथियों? ब्रिटिश शासन के अधीन था। संविधान सभा में राजस्थान से कुछ सदस्य यहाँ के मूल निवासी थे, कुछ सदस्य अन्य राज्यों के निवासी थे, लेकिन राजस्थान की रियासतों में विभिन्न प्रशासनिक पदों पर कार्यरत थे। देखते हैं साथियों, संविधान सभा के सदस्य राजस्थान के निवासी कौन कौन हैं। मुकुट बिहारी लाल भार्गव हैं, जो अजमेर मेरवाड़ा से थे। माणिक लाल वर्मा उदयपुर से हैं। जयनारायण व्यास जोधपुर से। जयनारायण व्यास कहाँ से थे साथियों? जोधपुर से थे। बलवंत सिंह मेहता जो उदयपुर के हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं, रामचंद्र उपाध्याय जो अलवर से हैं। दलेल सिंह कोटा से हैं। कहाँ से साथियों? कोटा से हैं दलेल सिंह। गोकुल लाल असावा जो शाहपुरा से हैं, शाहपुरा भीलवाड़ा। और जसवंत सिंह बीकानेर। राज बहादुर हैं जो भरतपुर से हैं। हीरालाल शास्त्री जयपुर से हैं। सरदार सिंह खेतड़ी। इनको याद करते हैं साथियों। संविधान सभा के सदस्य जो राजस्थान के निवासी हैं, मुकुट बिहारी लाल भार्गव है जो अजमेर मेरवाड़ा से हैं। माणिक लाल वर्मा उदयपुर से हैं। जयनारायण व्यास जोधपुर से हैं। बलवंत सिंह मेहता उदयपुर से हैं। रामचंद्र उपाध्याय अलवर से हैं। दलेल सिंह कोटा, गोकुल लाल असावा शाहपुरा भीलवाड़ा। जसवंत सिंह बीकानेर, राज बहादुर भरतपुर से हैं। साथियों, इनके एमसीक्यू भी करेंगे, कैसे प्रश्न बन सकते हैं। हीरालाल शास्त्री हैं जयपुर से। सरदार सिंह हैं खेतड़ी झुंझुनू से। अब साथियों, संविधान सभा के सदस्य जो राजस्थान की रियासतों में प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, उनको देखते हैं। सर वीटी कृष्णाचारी जो जयपुर रियासत के प्रशासनिक अधिकारी थे। कौन थे? सर वीटी कृष्णाचारी हैं जो जयपुर से हैं। CS वेंकटाचारी जोधपुर से हैं। सरदार के M पन्नीकर जो बीकानेर रियासत के प्रशासनिक अधिकारी थे। सर T विजय राघवाचार्य जो उदयपुर से हैं, उदयपुर के प्रशासनिक अधिकारी थे सर T विजय राघवाचार्य। राजस्थान और संविधान सभा के महत्वपूर्ण एमसीक्यू करते हैं साथियों। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, राजस्थान से संविधान सभा के लिए चुने गए उन सदस्यों में से पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए हैं? कौन है साथियों? जयनारायण व्यास, माणिक लाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, हीरालाल शास्त्री। राजस्थान से संविधान सभा के लिए चुने गए उन सदस्यों में से पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने भारत के मूल संविधान पर हस्ताक्षर किए हैं? बताओ साथियों, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बलवंत सिंह मेहता।
कौन है साथियों? बलवंत सिंह मेहता हैं। साथियों क्लास कैसी लग रही है? अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुन लेते हैं? मुकुट बिहारी लाल भार्गव कोटा, रामचंद्र उपाध्याय उदयपुर, सरदार सिंह खेतड़ी, दलेल सिंह बीकानेर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुन लेते हैं? मुकुट बिहारी लाल भार्गव कोटा, रामचंद्र उपाध्याय उदयपुर, सरदार सिंह खेतड़ी, दलेल सिंह बीकानेर। तो इसमें से कौन सा सही है साथियों? आपसे सही पूछा गया है, क्या आएगा इसमें बताओ साथियों? सरदार सिंह खेतड़ी, ये सही है और सारे गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, माणिकलाल वर्मा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। माणिकलाल वर्मा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वह मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापकों में से एक थे। उन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऑप्शन 3 है, स्वतंत्रता के बाद उन्होंने वृहत्तर राजस्थान के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन नंबर 3 का साथियों आंसर क्या है? आपसे सत्य पूछा गया है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1 और 2, ऑप्शन डी है 1, 2, 3। साथियों इसमें क्या आएगा? माणिकलाल वर्मा के बारे में बताना है साथियों। इसके सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन डी सही है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, संविधान सभा में राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? अब क्या पूछा गया है? असत्य कथन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, सर वीटी कृष्णाचारी जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री थे, या फिर CS वेंकटाचार्य जोधपुर मुख्य प्रशासक थे, या सरदार KM पन्नीकर उदयपुर के दीवान थे, या सर टी विजय राघवाचार्य उदयपुर के दीवान थे। असत्य कथन कौन सा है साथियों इसमें? इसका असत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन बताओ साथियों कौन सा है? इसका ऑप्शन सी रॉन्ग है साथियों, जो असत्य है, क्योंकि वे बीकानेर रियासत के विदेश मंत्री थे, न कि दीवान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, अजमेर मेरवाड़ा प्रांत से संविधान सभा में एकमात्र सदस्य कौन थे जो सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन क्षेत्र से थे? राज बहादुर, गोकुल लाल असवा, मुकुट बिहारी लाल भार्गव, सरदार सिंह। क्वेश्चन नंबर 5 है, अजमेर मेरवाड़ा प्रांत से संविधान सभा में एकमात्र सदस्य कौन थे जो सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन क्षेत्र से थे? ऑप्शन ए राज बहादुर, ऑप्शन बी है गोकुल लाल असवा, ऑप्शन सी है मुकुट बिहारी लाल भार्गव, ऑप्शन डी है सरदार सिंह। अजमेर मेरवाड़ा प्रांत से संविधान सभा में एकमात्र सदस्य कौन थे जो सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन क्षेत्र से थे? क्वेश्चन नंबर 5 है साथियों, इसका आंसर है ऑप्शन सी, मुकुट बिहारी लाल भार्गव, जो अजमेर से थे, अजमेर मेरवाड़ा प्रांत से, जो सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन क्षेत्र से आते थे। क्वेश्चन नंबर 6 है साथियों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा व्यक्तित्व राजस्थान का मूल निवासी नहीं था लेकिन संविधान निर्माण में योगदान दिया और बाद में भारत की पहली संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा व्यक्तित्व राजस्थान का मूल निवासी नहीं था लेकिन संविधान के निर्माण में योगदान दिया और बाद में भारत की पहली संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया?
ऑप्शन ए है हिदयलाल शास्त्री, ऑप्शन बी सर वीटी कृष्णमाचारी, ऑप्शन सी है जयनारायण व्यास, ऑप्शन डी है बलवंत सिंह मेहता। साथियों इसका आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है साथियों ऑप्शन बी सर वीटी कृष्णमाचारी है जो सही है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, संविधान सभा के उन सदस्यों का नाम बताइए जो मूल रूप से राजस्थान के निवासी थे लेकिन उन्होंने पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व किया था। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है साथियों, PYQ है साथियों ये। संविधान सभा के उन सदस्यों का नाम बताइए जो मूल रूप से राजस्थान के निवासी थे लेकिन उन्होंने पश्चिमी बंगाल का प्रतिनिधित्व किया। ऑप्शन ए मुकुट बिहारी लाल भार्गव, ऑप्शन बी है प्रभुदयाल हेमंत सिक्का, ऑप्शन सी है रामचंद्र उपाध्याय, ऑप्शन डी है दलेल सिंह। संविधान सभा के उन सदस्यों का नाम बताइए जो मूल रूप से राजस्थान के निवासी थे लेकिन उन्होंने पश्चिमी बंगाल का प्रतिनिधित्व किया था। साथियों क्या आएगा इसका आंसर? मुकुट बिहारी लाल भार्गव या फिर प्रभुदयाल सिंह हेमंत सिक्का, या ऑप्शन डी सी है रामचंद्र उपाध्याय, ऑप्शन डी है दलेल सिंह। तो साथियों इसका आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है साथियों? प्रभुदयाल हेमंत सिक्का थे। कौन थे? प्रभुदयाल हेमंत सिक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, राजस्थान की रियासतों से कुल कितने सदस्य संविधान सभा में शामिल हुए थे जो सीधे तौर पर राजस्थान की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करने वाले थे? बताओ साथियों, राजस्थान की रियासतों से कुल कितने सदस्य जो संविधान सभा में शामिल हुए थे जो सीधे तौर पर राजस्थान की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करने वाले थे? 10, 11, 12 या 15? कौन है साथियों? यहाँ पे अक्सर कन्फ्यूजन होता है 11 लगा या 12, तो इसका आंसर है साथियों 12 लगाना है आपको, क्योंकि अजमेर मेरवाड़ा सहित कुल सदस्य पर अक्सर विवाद होता रहा है लेकिन मुख्य रियासती प्रतिनिधि 11+1 अजमेर मेरवाड़ा से थे, यानी कुल सदस्य कुल हो गए 12, कुल प्रतिनिधित्व इकाइयाँ हो गई 12, इसलिए आपको 12 लगाना है इसका आंसर। ये PYQ है, RPC में पूछा गया है साथियों। क्वेश्चन नंबर 9 है, संविधान की मूल प्रति ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट के चित्रण और सजावटी में राजस्थान के किस प्रसिद्ध चित्रकार का महत्वपूर्ण योगदान रहा है? संविधान की मूल प्रति ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट के चित्रण और सजावट में राजस्थान के किस प्रसिद्ध चित्रकार का महत्वपूर्ण योगदान रहा है? राजस्थान के किस प्रसिद्ध चित्रकार का महत्वपूर्ण योगदान रहा है? रामगोपाल विजयवर्गीय, या फिर कृपाल सिंह शेखावत, या देवकी नंदन शर्मा, या बूढ़ सिंह शेखावत? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है, बताओ साथियों, कमेंट बॉक्स में बताना इसका आंसर क्या है। साथियों इसका आंसर बताओ जल्दी से क्या है इसका, आपने सोच लिया होगा। इसका आंसर है कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत को इन्होंने नंदलाल बोस के निर्देशन में संविधान के पन्नों को चित्रित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, पंचशील के सिद्धांतों और मौलिक अधिकारों पर चर्चा के दौरान अजमेर मेरवाड़ा से किसने प्रमुखता से अपना पक्ष रखा था? बताओ साथियों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। पंचशील सिद्धांतों के और मौलिक अधिकारों पर चर्चा के दौरान अजमेर मेरवाड़ा से किसने प्रमुखता से अपना पक्ष रखा था? गोकुल लाल असावा, मुकुट बिहारी लाल भार्गव, बलवंत सिंह मेहता, या राज बहादुर? पंचशील के सिद्धांतों और मौलिक अधिकारों पर चर्चा के दौरान अजमेर मेरवाड़ा से किसने प्रमुखता से अपना पक्ष रखा था? कौन थे साथियों? मुकुट बिहारी लाल भार्गव थे।
ऑप्शन बी सही है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने। बीकानेर के महाराजा सादर सिंह ने संविधान सभा में शामिल होने के लिए अधिमिलन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसिएशन पर हस्ताक्षर कब किए? 15 अगस्त 1947, 7 अगस्त 1947, 28 अप्रैल 1947, 14 अगस्त 1947। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताओ साथियों क्या है? बीकानेर के महाराजा सादर सिंह ने संविधान सभा में शामिल होने के लिए अधिमिलन पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसिएशन पर हस्ताक्षर कब किए? कब किए साथियों? 7 अगस्त 1947 को कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। बीकानेर फौरी रियासत थी जिसने इस पर हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन नंबर 12 है साथियों। संविधान के लागू होने के समय 1950 में राजस्थान को किस श्रेणी का राज्य का दर्जा दिया गया था? संविधान के लागू होने के समय 1950 में राजस्थान को किस श्रेणी के राज्य का दर्जा दिया गया था? ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी और डी श्रेणी। मित्रों इसका आंसर बताओ साथियों। इसका आंसर है ऑप्शन बी। बी श्रेणी का राज्य था राजस्थान। बहुत ही इजी क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म रियासत या प्रतिनिधि सही सम्मिलित नहीं है? बीकानेर के एम पन्नीकर, कोटा दलेल सिंह, अलवर रामचंद्र उपाध्याय, भरतपुर गोकुलभाई भट्ट। इसका आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि गोकुलभाई भट्ट ने श्रोवी का प्रतिनिधित्व किया था और जबकि भरतपुर का प्रतिनिधित्व राज बहादुर ने किया था। किसने किया था? राज बहादुर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 14 है साथियों। जोधपुर रियासत की ओर से संविधान सभा में किसे भेजा गया था जो बाद में राजस्थान के मुख्यमंत्री भी बने थे? जोधपुर रियासत की ओर से संविधान सभा में किसे भेजा गया था जो बाद में राजस्थान के मुख्यमंत्री भी बने थे? ऑप्शन ए हीरालाल शास्त्री, ऑप्शन बी टीकाराम पालीवाल, ऑप्शन सी जयनारायण व्यास, ऑप्शन डी सी एस वेंकटाचारी। मित्रों इसका आंसर है ऑप्शन सी, जयनारायण व्यास को शामिल किया गया था, यानी संविधान में भेजा गया था संविधान सभा में, और बाद में राजस्थान के मुख्यमंत्री भी बने हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने। संविधान सभा में राजस्थान के प्रतिनिधि पुस्तक के लेखक कौन है जो इन सदस्यों के इतिहास पर प्रकाश डालती हैं? संविधान सभा में राजस्थान के प्रतिनिधि पुस्तक के लेखक कौन है जो इन सदस्यों के इतिहास पर प्रकाश डालती हैं? डॉक्टर जयसिंह नीरज, रीमा ओझा, नारायण सिंह भाटी या फतेह सिंह मानव। साथियों 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, इसमें से बताना है आपको कि कौन है राजस्थान के प्रतिनिधि पुस्तक के लेखक कौन है। संविधान सभा में राजस्थान के प्रतिनिधि पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? फतेह सिंह मानव है। कौन है साथियों? फतेह सिंह मानव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 16 है। बीकानेर के महाराजा सादर सिंह ने, बीकानेर के कौन है? महाराजा सादर सिंह ने संविधान सभा में शामिल होने के लिए अपना प्रतिनिधि के एम पन्नीकर किस तिथि को भेजा गया था? साथियों ये आरपीएससी के द्वारा POQ है, एक पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको इसका आंसर बताना ही है कि इसका आंसर क्या है। ऑप्शन ए 28 अप्रैल 1947, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1948, ऑप्शन डी 30 मार्च 1949। साथियों इसका आंसर क्या है बताओ जल्दी से। इसका आंसर है 28 अप्रैल 1947। ये सही है, ऑप्शन ए सही है।